अस्सलामुअलैकुम। फाइनली वो दिन आ गया। अपने वेट लॉस की अपडेट देने के लिए आई हूँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर करने आई हूँ। और आप लोग इतने सारे सबके सब इतने अच्छे हैं कि उस वीडियो पे इतने ज़्यादा लाइक्स हैं, इतनी ज़्यादा व्यूज़ हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत सी नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे, क्योंकि हर कोई ऑब्वियसली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेगा। लेकिन उस पर हार्डली कोई, यही जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ये एक एक दो बार ही आए हैं। ऑल्दो मैंने वेट लॉस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उनको मैंने ट्राई किया, हो सकता है कोई मिस हो गया हो तो आई एम सॉरी। मैंने ट्राई किया कि उनको मैंने आंसर तो कर दिया हुआ साथ साथ, लेकिन मैं इस वीडियो में भी उन क्वेश्चंस के आंसर करूँ। जो वेट लॉस की मेरी अपडेट है, आपने मुझे देखा होगा वीडियोस में कि मेरी बॉडी ट्रिम डाउन हो रही है। पाकिस्तानी कल्चर है तो मैं बिफोर आफ्टर मुझे दिखाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बिफोर वीडियो और बिफोर पिक्चर्स एंड आफ्टर पिक्चर्स दिखाऊं। प्रॉबेबली फ्यूचर में मैं अपना कोई फेसबुक पे ग्रुप बनाऊंगी जिसमें सिर्फ फीमेल्स होंगी, तो उसमें ऑब्वियसली मैं ऐसी चीज़ें जो है वो शेयर कर सकती हूँ। तो लेकिन आपने ओवरऑल मुझे वीडियोस में देखा होगा कि मेरी बॉडी काफ़ी ट्रिम डाउन हो गई है। मेरा वेट उस तरह से नहीं है और मैं उस तरह से नज़र नहीं आती जैसे आप मेरी बिल्कुल फर्स्ट वाली वीडियो देखें, डे इन द लाइफ ऑफ अ पाकिस्तानी फैमिली लिविंग इन सऊदी अरेबिया। वो अगर आप वीडियो देखें तो आपको मेरे वेट का अंदाज़ा होगा। मैं कोई ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी तरह की भी। और यह है कि जस्ट अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड किया मैंने और फिर मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। तो वो टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो इतनी जनरल टिप्स हैं कि अगर कोई भी बंदा उनको फॉलो करेगा तो वो वेट लूज करने लग जाएगा। मेरा जो करंट वेट है वो मेरा 62 से 63 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, मैंने 67 से स्टार्ट किया था। ऑल दो 2 मंथ्स में, पहले मंथ में ही मैंने 2 kg लूज कर लिया था। उसके बाद बाकी जो महीना या 1.5 महीना जितना भी टाइम हुआ है उसमें मैं थोड़ा कम लूज कर रही हूँ। लेकिन यह है कि मेरी बॉडी ट्रिम डाउन होती जा रही है। और अभी मुझे वैसे इस चीज़ पे भी रिसर्च करना है कि मेरा वेट तो इतना जल्दी कम नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग मुझे देखते हैं, जो मुझे मिलते हैं कुछ अरसे के बाद, वो कह रहे हैं कि तुम तो कितनी स्लिम हो गई हो। तो इस चीज़ पे मैं बहुत खुश हो रही हूँ। या तो सारी दुनिया के बैलेंस ख़राब हो गए हैं, वेइंग मशीन्स ख़राब हैं, और या फिर मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, लेकिन ये है कि वही टिप्स फॉलो हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। शायद उसकी रीज़न ये है कि मेरी बॉडी में जो एक्सेस वाटर था वो सारा का सारा एलिमिनेट हो चुका है या फर्दर हो रहा है, और मेरी बॉडी में जो फैट है अब वो यूटिलाइज हो रही है। ये रीज़न है कि मुझे ब्लोटिंग नहीं फील होती। मैं ब्लोटेड वाली जो फीलिंग होती है आपको हर वक्त, वो नहीं होती है। और ये कि मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं उस तरह से लेज़ी होकर एक जगह बैठी नहीं रहती। मेरा वेट जब जब बढ़ रहा था मैं लेज़ी होती जा रही थी। लेकिन यह कि मेरा ओवरऑल गोल जो है वो 55 तक है, और ये कि मुझे 6-7 kgs हार्डली लूज़ करने हैं। तो इस वजह से इतना कोई मैं मतलब उसको एग्रेसिवली लेके अब नहीं चल रही हूँ। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले एक कंप्लेंट आई थी मुझे पिछली वीडियो के बारे में कि आप इतना चल रही हैं कि हमें चक्कर आ गया, और वो मुझे काफ़ी सारी आई थी। आई एम सो सॉरी। असल में मेरी आदत ही इस तरह की है। मैं बचपन से ही, जब मैं अपना जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कुछ, तो बुक मेरे हाथ में, मैं पूरे घर में चक्कर लगाती थी। और फिर मैं फ़ोन पर बात करती हूँ या मैं वैसे किसी से बात करती हूँ तो मैं चलना शुरू कर देती हूँ। तो आई एम सॉरी आपको चक्कर आ रहे थे। कैबेज सूप हमें बहुत बहुत ब्लैंड लगता है और बहुत टेस्टलेस लगता है और बोरिंग लगता है, तो हम उसको कैसे जो है रेगुलरली अपनी रूटीन में जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट करें। तो देखें, वेट लूज़ करना है तो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की तो नहीं होगी। अगर आपने टेस्ट को देखना है, अगर आपने अपनी क्रेविंग को स्टॉप नहीं करना, या अगर आपने हर चीज़ में आपको वो मसाला और जो हमें पाकिस्तानियों को चस्का और मज़ा चाहिए होता है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो फिर ऑब्वियसली वेट लूज़ तो नहीं होगा ना। एक और क्वेश्चन ये था कि जो आपका सूप है उसमें आपने टमाटो कैन्स डाले हैं और आपने उसमें डाली है चिकन क्यूब, तो क्या वो हेल्थी है? तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी ऑब्वियसली जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जिनसे मुझे हेल्प हो रही है। तो अब आप ये देखें कि वो अगर 2 चीज़ें ऐड कर लेने से मैं उस सूप को रेगुलरली अपनी रूटीन में ले रही हूँ, तो मेरा ख्याल है कोई हार्म नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कर रही कि जिसमें ऑल नेचुरल, ऑल ऑर्गेनिक और इस तरह के वो जो है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं लवाजमात, इस तरह के नहीं हैं मेरी डाइट में। तो ये है कि अगर एक तरफ जो है वो मैं कैबेज सूप अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लेना चाह रही हूँ, तो अगर मैं उसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर देती हूँ या टोमेटो कैन ऐड कर देती हूँ तो मुझे वो गलत नहीं लगता, इसलिए मैं ऐड कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए तो आप बिल्कुल ना ऐड करें। लेकिन हम पाकिस्तानी, इंडियंस वगैरह, हम लोगों का लाइफस्टाइल यही है कि हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। अमेरिका, यूरोप में सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड है, ऑर्गेनिक लेना है, ऑल नेचुरल लेना है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, वो चीज़ यूज़ नहीं करनी। हम लोगों का इस तरह कोई नहीं है।
आप फ्रूट डाल सकते हैं कैबेज सूप में तो मुझे वाकई कोई आइडिया नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, ऑब्वियसली इसमें हार्म तो कोई नहीं है, लेकिन टेस्ट जो है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ट्राई कर लें। एक मुझे क्वेश्चन ये आया था कि आप साथ में वेट लॉस की बातें करती हैं और साथ में जो है वो आप जब भी अपने व्लॉग्स बनाती हैं उसमें आप लोग बाहर से कुछ खा रहे होते हैं, तो फिर कैसे वेट लूज़ आप कर रही हैं? तो उसका देखें सिंपल आंसर है कि पूरे वीक में कितने मील्स होते हैं? 21 में से अगर हम दोनों दिन भी, फ्राइडे और सैटरडे 2 वीकेंड्स होते हैं, दोनों दिन भी अगर हम रात में खाना बाहर से खाते हैं तो कितने मील्स? 19 मील्स मैंने हेल्दी लिए और उसमें से 2 मील्स मैंने अनहेल्दी लिए। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मेरा तो लाइफस्टाइल है ही ये, पूरे वीक में जो है वो हेल्दी खाऊंगी और वीकेंड्स पे मैंने जो है वो एंजॉय करना है। तो ऑब्वियसली भी खाना, अगर सारा दिन बाहर घूम रहे हैं तो खाना बाहर से ही खाएंगे। इवन जो चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी वो भी मैं आपको बताती हूँ कि एट टाइम्स हम लोग काफ़ी सारे वीकेंड्स पे हम लोग मॉर्निंग में पराठा बना रहे होते हैं। कभी आलू का पराठा होता है, अगर मैंने गोभी का सालन बनाया हुआ तो गोभी का पराठा होगा। और सिर्फ ये कि उसमें हम देसी घी नहीं डालते, हम उसको ऑयल से, ऑलिव ऑयल से या कैनोला ऑयल, कोई भी इस तरह के ऑयल से हम लोग उसको बनाते हैं और बहुत कम ऑयल लगा के। तो वो भी एक ट्रीट हम अपने आप को देते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि अगर मेरी बॉडी ट्रिम हो रही है तो इसका मतलब है कि वो लाइफस्टाइल मैंने जो परमानेंटली जो है वो अडेप्ट कर लिया हुआ है वो मेरे लिए वर्क कर रहा है। जिस बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मैं कोशिश कर भी रही हूँ तो वेट कम नहीं हो रहा। वेट इतना ज़्यादा है तो ओवर द ईयर्स आपका वेट इतना ज़्यादा हुआ ना, एकदम तो नहीं कि 1 महीने में आपका वेट बढ़ गया और आपका लूज भी 1 मंथ में ही हो जाना चाहिए। तो अपने आप को कुछ टाइम तो दें, बिल्कुल जैसे नॉर्मल एक वाइफ होती है, एक मदर होती है, और वो भी पाकिस्तानी लाइफस्टाइल की, कि जिसको घर के काम भी करने हैं, जिसको जो है जो अपने ऊपर इतनी तवज्जो नहीं भी दे सकती है। तो मेरा ख्याल है मेरी लाइफ स्टोरी जो है वो आप सबसे मैच करती है। और अगर मैं घर में रह के मैं वेट लूज़ कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। और वो टाइम जो है वो अगर आप उस फेज़ से गुजर जाएंगे तो फिर आप जो है वो उस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वहीं स्टॉप हो जाएंगे। मुझे ये भी क्वेश्चंस किए हैं कि आप हमें कोई ऐसी रेसिपीज़ बताएं कि जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो मैं आपसे टाइम टू टाइम हेल्दी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी कि जिसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करूँगी मैं सोशल मीडिया के बारे में। मैं ना तो इतनी ज़्यादा फेसबुक यूज़ करती हूँ, ना इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम, ना ट्विटर। लेकिन ये कि जो मेरा पेज है नौश व्लॉग्स, वो पेज के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं उसको यूज़ करना शुरू करूँ। उसके अंदर आप लोग मेरे से प्राइवेट मैसेजिंग भी कर सकते हैं, सो आपको मेरी प्रोफाइल पे अलग से ऐड हो के वेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आए होते हैं कि अक्सर वो मिस आउट हो जाते हैं आप लोगों में से काफ़ी सबके मैसेज। तो ट्राई पूरी करती हूँ। तो नौश व्लॉग्स के ऊपर ये होगा कि मुझे पता है कि बस ये एक पेज है जिसके ऊपर आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे और इसी को मैंने फॉलो करना है। साथ में मैं यूट्यूब फॉलो करूंगी, साथ में उसको देखूंगी पेज को, और जो मेरी अपडेट्स होंगी वेट लॉस के बारे में वो मैं सारी उस पर अपडेट करती जाऊंगी, अपडेट्स लिख के पोस्ट भी करती जाऊंगी, साथ में अपनी पिक्चर्स, अपने ब्रेकफास्ट की, अपने लंच की, अपने डिनर की, वो सब अगर मैं पोस्ट करती जाऊंगी तो आप लोग देख सकते हैं साथ साथ के मैं क्या कर रही हूँ। मेरा प्लान क्या बन रहा है कि हम लोग बनाना डाइट स्टार्ट करें, उसमें मुझे भी हेल्प होगी। हो सकता है मैं 2-3 kgs और लूज़ कर लूँ, आई एम नॉट श्योर, मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। और लेकिन यह है कि इसका कोई नुकसान तो है नहीं। बनानास हैं और पानी पीना है आपने, और बनाना खाना है, और साथ में आपने मॉर्निंग में सिर्फ आपने 2 बॉइल्ड एग्स खाने हैं, बस सारा दिन आप बनानास खाएं। और मैं काफ़ी सारे इस बारे में वीडियोस देख रही हूँ, इंटरनेट पे जो है वो रिसर्च कर रही हूँ, आप लोग भी करें। ये सिर्फ आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर रिमूव नहीं करता। वाटर तो इनिशियली फर्स्ट स्टेप होता है कि एलिमिनेट होता है, उसके बाद जो है वो आपकी फैट को भी बर्न करने लग जाता है। बनाना के बारे में जो ये मिसकंसेप्शन है स्पेशली हमारे एशियन कंट्रीज़ में कि केला खाएं, मिल्क शेक बना के केले का खाएं तो आप मोटे हो जाते हैं। अगर बच्चे जो स्पेशली स्किनी बच्चे होते हैं वो अपनी डाइट उनकी सब ठीक होती है, हर चीज़ खा रहे हैं, वो प्रॉपर खाना हर चीज़ खा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मोटे नहीं हो रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स उन्हें बनाना शेक पिलाते हैं और उससे उनका वाकई फ़र्क आता है, क्योंकि बनाना में शुगर कंटेंट, नेचुरल शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप बाकी सारी चीज़ें खा के साथ में बनाना जो शेक पी रहे हैं उसका, तो फिर ऑब्वियसली आप वेट गेन करेंगे। लेकिन बनाना में जो पोटेशियम है वो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है। आप जब तक मैं ये वेट लॉस डाइट स्टार्ट करती हूँ, मतलब मैं आपको सारों को अपडेट देती जाऊँगी, तो आप लोग फ्रीली द बनाना गर्ल उसके पेज पे जाएं,
मैं चैनल यहाँ पे भी लिखूँगी उसके चैनल का नेम, और साथ में जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखूँगी, आप उसके चैनल पे जाके देखें। मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रही है वो डाइट और मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोगों में से कोई विलिंग है तो आप लोग भी ट्राई करें, क्योंकि नेचुरल है, इसमें मुझे लगता है कि हार्म तो कोई नहीं है। मुझे उसको परमानेंटली फॉलो भी नहीं करना, और मज़े की बात कि बनाना आप खाते रहेंगे तो आपकी क्रेविंग्स भी आपको नहीं होती। तो 1 वीक या 2 वीक्स का हम रखेंगे। आई थिंक पहले हम 1 वीक का करके देखें, क्योंकि 7 डेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग पूरा का पूरा खाना पीना छोड़ के सिर्फ बनानास खाएंगे तो 1 वीक अगर हम अचीव कर लेते हैं ये हमारा गोल, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। फिर हम उसे नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा करेंगे तो फिर हम उसको 2 वीक्स पे कर सकते हैं, 10 डेज पे कर सकते हैं। और आप मेरे पेज को चेक करते रहें तो मैं अपडेट्स उस पर देती जाऊँगी। तो इंशाल्लाह हम लोग, एक मुझे ये आइडिया आया कि हम लोग साथ मिलके थोड़ा सा, मैं आपको जो कह रहे हैं कि बिल्कुल वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनको हेल्प आउट करते हैं, और अपने आप की भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। सो थम्स अप इस वीडियो के लिए। और पिछली वीडियो पे आई थिंक मुझे 100 से ज़्यादा लाइक्स हो गए हैं। अगर ये वीडियो आप देखते हैं, आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे इस पर इस बार 500 लाइक्स दें मुझे, ठीक है? पॉसिबल है वैसे, आप दे सकते हैं। व्यूज़ उस पर मेरा ख्याल है कोई 18,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो अगर आप सारे जो हैं उसके ऊपर लाइक करते हैं तो देखें कहाँ तक लाइक जाते हैं। और अगर लेकिन आपको अगर वीडियो नहीं पसंद आती तो आप मोस्ट वेलकम उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, थम्स डाउन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और लेकिन यह कि अगर आप थम्स डाउन करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी और क्या आप चेंज चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। या हो सकता है कि मेरे लिए कोई चीज़ इतनी ज़्यादा वो नॉलेज वाली हो कि आप लोग मुझे कोई चीज़ बता रहे हैं, मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे हेल्प करे। सो प्लीज़ फील फ्री, लाइक करें, डिसलाइक करें, लेकिन अगर वीडियो को देखते हैं तो रिस्पॉन्स ज़रूर दें प्लीज़, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो टिप्स हैं वो उनसे आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और थैंक यू, आप लोग मुझे ऑलरेडी दुआओं में याद रखते हैं, और अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।